बिहार में सम्राट सरकार का योगी मॉडल स्टार्ट हो चुका है। सम्राट की पुलिस का अपराधियों को क्लियर मैसेज है, गोली के बदले गोली मिलेगी। लेकिन पटना के रविश उर्फ बिसिया ने बिहार पुलिस को चैलेंज दिया। पटना बंटी यादव का अपहरण कर हत्या कर दी। पटना पुलिस ने 5 ही दिन में बिसिया का इलाज कर दिया। सम्राट फोर्स ने 24वां एनकाउंटर कर दिया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वाले अपराधियों को गोली मारी जा रही है। बिहार की सम्राट सरकार अपराधियों का योगी मॉडल से इलाज कर रही है। बिहार में अपराध करने वालों का अब हाफ एनकाउंटर हो रहा है। बिहार में अगर कोई मर्डर करेगा, गोली चलाएगा, तो गोली का जवाब गोली से ही पाएगा। हत्यारा कोई भी हो, पुलिस से बच नहीं पाएगा। बिहार में गोली चलाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। ये रवीश उर्फ बिसिया पटना जंक्शन से सरेआम इसने बंटी यादव का अपहरण किया और उसकी बेरहमी से हत्या भी कर दी। अब सम्राट चौधरी की पुलिस ने इसका हाफ एनकाउंटर कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में यूपी वाला मॉडल लागू कर दिया है। बंटी यादव की हत्या के बाद से रवीश लगातार फरार चल रहा था। रवीश उर्फ बिसिया की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इसके बाद पटना पुलिस ने बिसिया की लोकेशन ट्रेस की और उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि रवीश एलएनटी घाट होते हुए पटना जा रहा है, पुलिस ने तुरंत अपना जाल बिछाया और पुलिस टीम जैसे ही उस इलाके में पहुंची, तभी आरोपी रवीश उर्फ बिसिया ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एक गोली कोतवाली थाना की सरकारी गाड़ी की बोनेट पर लगी। हालांकि गाड़ी में मौजूद एसएचओ समेत अन्य पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी रवीश के पैर में गोली लगी। पटना में गंगा नदी के किनारे इसी इलाके में पुलिस के साथ रवीश की मुठभेड़ हुई। रवीश की तलाश पुलिस को थी बंटी हत्याकांड मामले में। ये नेपाल भाग गया था। पुलिस को जानकारी मिली कि नदी के रास्ते ये वापस पटना लौटा है। लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। पुलिस को जानकारी मिली कि यहाँ जेपी गंगा पथ के इस इलाके में रवीश छिपा हुआ है। पुलिस यहाँ पर अपने दल बल के साथ यहाँ पहुंची और यहीं पर रवीश उर्फ बिसिया के साथ आमना सामना हुआ पुलिस का। पुलिस को देखते ही रवीश ने गोली चला दी। गाड़ी के बोनट पर गोली लगी। उसमें एसएचओ भी बैठे हुए थे, हालांकि वो बाल बाल बच गए। फिर जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई जो रवीश के दाहिने पैर में लगी और ठीक यही वो जगह है जहां पर मुठभेड़ हुई है। यहाँ पर देखिए जो खून के निशान अभी भी नजर आ रहे हैं। ठीक इसी जगह पर रवीश को गोली लगी। उसे पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे हत्याकांड मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। कई अन्य लोग भी इसमें अभी शामिल हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और लेकिन रवीश जो है वो मुख्य अभियुक्त था। इसके खिलाफ हत्या, लूट और शराब तस्करी के कई मामले लंबित हैं और पुलिस का कहना है कि वर्चस्व की लड़ाई का ये नतीजा है। बदमाश रवीश उर्फ बिसिया पर लूट, मर्डर के कई संगीन केस पहले से दर्ज हैं। आपको बता दें 6 जुलाई को बंटी यादव की किडनैपिंग सामने आई थी। 11 जुलाई को बंटी यादव का शव बरामद हुआ। इस पूरे मामले में रवीश उर्फ बिसिया मुख्य आरोपी था। वारदात के बाद से फरार था। पुलिस को सूचना मिली कि जेपी गंगा पथ इलाके में बदमाश छिपा है, जिसके बाद जाल बिछाया गया। उस जाल में पटना का मौजूदा मोस्ट वांटेड फंस गया। हाफ एनकाउंटर के बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर जांच करने पहुंची। स्पॉट से देसी कट्टा, कारतूस, खोखा, मोबाइल फोन बरामद किया गया। रवीश उर्फ बीसी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। बंटी यादव की किडनैपिंग, हत्या के अलावा रवीश पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। पटना के 5 थानों में उसके खिलाफ हत्या, धमकी देना, शराब तस्करी जैसे केस दर्ज हैं। बीसी पर साल 2020 में कंकड़बाग थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ, तब वो 5 साल जेल में रहा। कंकड़बाग थाने में बिसिया के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। जक्कनपुर थाने में शराब पीने और धमकी देने के मामले में जेल जा चुका है। बहादुरपुर थाने से शराब तस्करी के मामले में जेल गया। पटना में साल 2025 में शराब पीने के मामले में जेल गया। बंटी यादव मर्डर केस में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है,
जबकि हत्या का एक और मुख्य आरोपी मोनी किन्नर अभी भी फरार है। जो मुख्य आरोपी था रवीश, उसी पे पुलिस की दबिश चल रही थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वो पटना के पैसे लेकर नेपाल भागने की तैयारी में है। जानकारी मिल रही थी कि नदी के रास्ते वो नाव से आया है, तो इसलिए विभिन्न घाटों पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। इसी क्रम में जब वो इस जगह पे आया तो पुलिस के सामने पहुंच गया और पुलिस द्वारा उसको रोका गया तो उसने फायरिंग कर दी। जो पुलिस की गाड़ी में गोली लगा, पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई और फायरिंग में उसके पैर में गोली लगा और वो घायल हो गया। बंटी यादव हत्याकांड में पुलिस और मृतक के परिवार की ओर से अलग अलग थ्योरी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि बंटी यादव की हत्या का संबंध सेक्स रैकेट से नहीं है, जबकि परिवार का आरोप है कि घटना की वजह सेक्स रैकेट का विरोध था। बिहार में जहां जहां भी अपराधी सिर उठा रहे हैं, वहां वहां सीएम सम्राट चौधरी की पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। एक दिन पहले ही सम्राट चौधरी ने भागलपुर में अपराधियों को अपराध छोड़ने या फिर बिहार छोड़ने की चेतावनी दे चुके हैं। क्योंकि अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको बचने नहीं देना है। या तो उसको भागलपुर के जेल में रहे, नहीं तो बिहार छोड़कर चला जाए। यही आग्रह करूंगा साथियों। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधी कोई हो, अपराध जब तक करेगा तब तक सुशासन स्थापित नहीं हो सकता है। अपराधी किसी वर्ग का हो, और अब तो सब तरह के अपराध को जांच हम लोग कर रहे हैं। अब तो साइबर अपराध भी एक बड़ा अपराध है। एटीएम से पैसा निकाल लेता है, फेसबुक पर दूसरे को गाली देता है। ये सारे चीजों को चिन्हित किया जा रहा है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, सबको भागलपुर के जेल में बंद करने का काम किया जाएगा। बिहार में सम्राट चौधरी की चेतावनी का असर भी हो रहा है। एक दिन पहले खगड़िया में भी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया, बदमाश के पैर में गोली मारी। बेलदौर थाना इलाके के कचरा भवन के पास वाहन चेकिंग चल रही थी, तभी 3 संदिग्ध बाइक से आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोका। पुलिस के रोकने के बाद तीनों पुलिस से भिड़ गए और इसी बीच बदमाश अखिलेश दारोगा का पिस्टल और मोबाइल छीनकर भाग निकला। पुलिस के जवानों ने इसकी जानकारी आला अधिकारियों को दी है। कुछ देर बाद मौके पर एसटीएफ की टीम पहुंची और अखिलेश की तलाश तेज कर दी। कुछ देर बाद पुलिस ने अखिलेश को ढूंढ निकाला। पुलिस ने अखिलेश को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। जैसे ही एसटीएफ की टीम अखिलेश की तरफ बढ़ रही थी, वो फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और गोली चलाई। एक गोली अखिलेश के पैर में लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार आने के बाद अब तक 24 अपराधियों के फुल और हाफ एनकाउंटर किए जा चुके हैं। 16 जुलाई पटना में बंटी यादव के हत्यारे रवीश उर्फ बीसी का हाफ एनकाउंटर। 15 जुलाई खगड़िया में पुलिस ने अपराधी अखिलेश कुमार के पैर में गोली मारी। 13 जुलाई वैशाली में डबल मर्डर केस में फरार चल रहे जगदीश राय का हाफ एनकाउंटर। 11 जुलाई बांका में डबल मर्डर केस में फरार चल रहे सचिन सिंह को पुलिस ने पैर में गोली मारी। 3 जुलाई सीतामढ़ी में पुलिस ने अपराधी फैकन के पैर में गोली मारी। 5 साथियों को गिरफ्तार किया। 17 जून आरा में पुलिस मुठभेड़ में भरत तिवारी को गोली लगी, इलाज के दौरान मौत। 17 जून मुजफ्फरपुर में कुख्यात के पैर में पुलिस ने गोली मारी। 16 जून गोपालगंज में यूपी के शराब तस्कर किशन कुमार को पुलिस ने पैर में गोली मारी। 16 जून 48 लाख की ज्वेलरी लूट मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को पैर में गोली मारी। 12 जून पटना में थानेदार और एएसआई को गोली मारने वाला अपराधी मोहम्मद हैदर एनकाउंटर में ढेर। बिहार में सम्राट सरकार का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। सम्राट चौधरी के कमान संभालने के बाद से ही लगातार अपराधियों को ये चेतावनी दी जा रही है कि वो या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें। सम्राट चौधरी ने एक बार फिर कहा है कि अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस को खुली छूट दी गई है और यही कारण है कि सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद से अब तक 24 इनकाउंटर हो चुके हैं। कई हाफ इनकाउंटर हुए हैं तो कई जगह अपराधियों को गोली भी लगी है। आज जो इनकाउंटर हुआ है पटना में, बंटी यादव की हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त रवीश को गोली लगी है पैर में, और इसके ठीक पहले 15 जुलाई को खगड़िया में पुलिस ने अखिलेश कुमार के पैर में गोली मारी।
फिर 13 जुलाई को वैशाली में डबल मर्डर केस में फरार चल रहे जगदीश राय को पुलिस ने पैर में गोली मारी। बांका में डबल मर्डर केस में 11 जुलाई को सचिन सिंह को पुलिस ने मारी। इसके पहले सीतामढ़ी में, आरा में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में लगातार अपराधी पुलिस के निशाने पर हैं और लगातार मुठभेड़ के जरिए पुलिस अपराधियों को साफ तौर पर यह संदेश दे रही है कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है। उन्हें हर हाल में यहाँ बिहार छोड़ना होगा या फिर अपराध छोड़ना होगा। लगातार इस तरह की खबरें हर 1-2 दिन के अंतराल पर किसी न किसी जिले से आती है, जिसमें ये जानकारी दी जाती है कि अपराधी के पैर में गोली लगी है। और ऐसी कई तस्वीरें आ रही हैं जिसमें अपराधी लंगड़ाते हुए या फिर अस्पताल में इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए इसे ऑपरेशन लंगड़ा का नाम दिया जा रहा है। बिहार पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा पर भाजपा के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि अपराधियों को लंगड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपराधी यदि अपने पैर पर खड़े हो गए तो फिर राज्य का अपने पैर पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने सख्त लहजे में चेताया। तिवारी ने कहा कि अपराधी सुधर जाएं, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हमारे सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा संकल्प है, अपराधियों की खैर नहीं। जो अपराध करेगा उसे भोगना पड़ेगा। और सीधी सीधी चेतावनी है, अपराध जगत के लिए बिहार में कोई स्थान नहीं है। और कुल मिलाकर के यह जो पुलिस का यह जो एक्शन है वो अपराधियों के खिलाफ है और जनता के पक्ष में। जनता सुकून की जिंदगी जीना चाहती है। 12 बजे रात में भी एक महिला अकेले सड़क पर निकले, सुरक्षित घर आ जाए, यही गुड गवर्नेंस है। और पूरी तरह इसी को स्थापित करने के लिए सरकार की ये कवायद है। ये अपराधियों के लिए सीधा संदेश है और अपराधियों को तो लंगड़ा करके ही छोड़ना चाहिए। अपराधी यदि अपने पैर पर खड़ा हो गए तो राज्य कहां से अपने पैर पर खड़ा होगा। तो इसलिए पूरी तरह से अपराधियों की खैर नहीं, और ये सरकार का नारा नहीं है, ये सरकार का संकल्प है। यूपी वाला फॉर्मूला बिहार में लागू हो गया है। जैसे यूपी में यूपी पुलिस बदमाशों का बैंड बजा रही है, ठीक वैसे ही अपराधियों का बाजा अब बिहार में बजाया जा रहा है।